हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज शनिवार का दिन है। हनुमान जी का विशेष दिन शनिवार और मंगलवार होता है। आज हनुमान जी के जन्म के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हनुमान जी के जो भी भक्ति करते हैं उन पर हनुमान जी सदैव प्रसन्न रहते हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। हनुमान जी कैसे जन्मे, उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं संक्षेप में। एक समय की बात है, ऋषमुख पर्वत पर केसरी नामक वानर राज की सती साध्वी अंजनी माई यानी उनकी भार्या अंजनी देवी पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शिव शंकर की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको 7 वर्ष बीत गया। उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए बोले। फलस्वरूप उनको वर के में पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी ने कहा। इस पर भगवान शिव उनसे कहे इस प्रकार से, हे अंजनी, हाथ फैलाकर मेरे ध्यान में मग्न हो, आंख बंद कर खड़ी रहो। तुम्हारी अंजलि में पवन देव प्रसाद रखकर अंतर ध्यान हो जाएंगे। उस प्रसाद को खाने पर निश्चय ही तुम्हें एकादश रुद्रावतार परम तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। इसी प्रकार कहकर भगवान सदाशिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और अंजनी उसी स्थान पर किंकर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ी रही। इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के जग में कैकेयी के हाथ से एक चिल पिंड लेकर आकाश में उड़ गया। यानी जो जग में खीर मिला था, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या ने खाई थी, उसी खीर को कई के हाथ से चील लेकर उठा और उस समय भयंकर आंधी तूफान हुआ, जिससे वो पिंड जो था खीर का चील के मुख से गिर गया और हवा के झोंके द्वारा यह उड़ते उड़ते अंजनी के अंजलि में आकर गिरा। तत्क्षण उस पिंड को अंजनी ने खा लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर 10वें मास अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के मंगलमय बेला में मौजी मेखला कौपिन जगो पवित्र एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए मूंगे के समान लाल वर्ण वाले, लाल मुख वाले, लाल पूंछ वाले युक्त वायुपुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। लेकिन जन्मते ही वे भूखे थे। माता को बोले कि फल खिलाओ। माता जब फल लाने के लिए कमरे में गए तो हनुमान जी सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में उड़ गए। लेकिन उस समय राहु सूर्य को ग्रसित करने वाला था, लेकिन हनुमान जी उसको पूंछ से लपेट के फेंक दिए और राहु जाकर इंद्र से शिकायत किया। लेकिन सूर्य को देखे कि आग का गोला है, भगवान हनुमान जी उसे छोड़कर वापस लौटने लगे। तब तक राहु इंद्र की सेना लेकर चल आया। इंद्र ने हनुमान जी के पूंछ पर वज्र मारा, उनके हनु पर ठोड़ी पर वज्र मारा, जिससे वे गिर गए और मूर्छित हो गए। पवन देव नाराज हो गए कि यदि मेरे बेटे को नहीं जिलाया तो मैं समस्त संसार को वायु रहित कर दूंगा। सब लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के मर जाएंगे। इस पर इंद्र ने उन्हें जीवित कर दिया और बोला, इनके हनु पर मैंने जो वज्र प्रहार किया, मेरे कारण से इन्हें हनुमान नाम पड़ेगा। और उन्हें विभिन्न देवताओं ने वरदान दिया, जो कि हम अगले एपिसोड में बताएंगे। बस आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हरि ओम तत्सत।